हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक आवाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम हमारे एक व्यूअर के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। ये जो हमारे व्यूअर हैं, इनका हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे इनके इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में लगी, जो कि महज 1 साल की है। मई 2023 में इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई है और विद इन अ ईयर इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी हैंडसम रिटर्न कमाई हैं। और इनका जो वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इनकी कोई भी कंपनी आपको लॉस में नहीं नज़र आएगी। इन्वेस्टेड वैल्यू जैसे कि देख पा रहे हैं 75,000 रुपये की है और करंट वैल्यू जो हो चुकी है उनकी 1,29,000, ऑलमोस्ट 70% का इनको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। एंड जैसे कि कंपनी ये जो कंपनी इन्होंने ली हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है कि किसी भी कंपनी में इनकी अभी भी किसी भी होल्डिंग में लॉस नहीं है और विद इन अ 1 ईयर अगर आपको 71% का रिटर्न मिल रहा है तो आई वुड से ये बहुत ही हैवी इन्वेस्टर हैं, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। कंपनी की बात की जाए, इन्होंने कंपनी ली है 100 शेयर गेल इंडिया लिमिटेड। रिसेंट PSU स्टॉक था, काफ़ी अच्छी खासी रैली है। 9,000 का इन्वेस्टमेंट था, 21,000 रुपये का रिटर्न है। कल्याण ज्वेलर्स रिसेंट IPO लिस्टिंग थी, अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है जब से लिस्ट हुई है कंपनी। और जैसे कि देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप होल्ड कर सकते हैं। मुफिन ग्रीन फाइनेंस, ये एक काफ़ी चर्चा में रहने वाला शेयर है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पोर्टफोलियो को होल्ड करना शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे आप होल्ड कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री, अगेन आपने इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम किया है, 4,000 का, और 9,000 रुपये के ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो डबल हो चुकी है। बट आपने जो क्वांटिटी है काफ़ी कम ले रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। लाइक आपने मुफिन फाइनेंस में 100 शेयर की क्वांटिटी ली एंड एक्साइड इंडस्ट्री में आपने सिर्फ 18 क्वांटिटी ली। तो जब भी आप किसी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक को लेते हैं तो कृपया करके उसमें जो अपनी होल्डिंग है थोड़ा सा उसमें वेटेज ज़्यादा रखें कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है, जैसे कि आपको रिटर्न बहुत ही हैंडसम है, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। बट आपने जो पैसे बनाए हैं वो कम बने हैं क्योंकि आपके पास शेयर की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। साथ ही साथ इसके बाद जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी को ये सोच के लेते हैं कि उसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और अगर उसे आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो डेफिनेटली उसे होल्ड कर सकते हैं। बट आपका उसका जो वेटेज होना चाहिए लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, उसमें आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि आप उतने समय पेशेंस दिखाने के बाद अगर उसे आप बुक करें या सेल करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। अगेन द अनदर कंपनीज IOCL एक हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्रिसिजन वायर, इट्स ऑल्सो वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, इसे आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। NLC इंडिया रिसेंट PSU स्टॉक, अगेन इट्स ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। NMDC स्टील्स 100 शेयर लिए हैं आपने, इसमें आपको जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ही यू कैन से एक मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 1 साल में और आपको भी अच्छा खासा इसमें रिटर्न है। अशोक लीलैंड आपने खरीदे हैं 24 शेयर्स। IRB इंफ्रा 80 शेयर्स। टाटा मोटर्स, ज्योति लैब्स, NTPC, L&T का एक ही शेयर है आपके पास, ONGC एंड एपटेक। सो दोस्तों, जैसे कि मुझे इनके पोर्टफोलियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है विद इन अ ईयर आपको 71% का रिटर्न है और किसी भी कंपनी की होल्डिंग में इनको लॉस नहीं है जब से इन्होंने शेयर्स लिए हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एनालिसिस जिसके बेसिस पर आप इन स्टॉक को खरीदते हैं। तो आप कृपया करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ऐसे ही कैरी ऑन कीजिए। आने वाले कुछ समय में आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।